खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं। पर्वत धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं। धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। ये कैंचियां खाक हमें उड़ने से रोकेंगी। हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो एक बार फिर से आप सब विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल तौफीक सर फ्री एजुकेशन में स्वागत है। आज हम आगे की बात करेंगे। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। आज हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 2.1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ बातें समझाएंगे, फिर उसके बाद इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। हमें इनकी तुलना करना है, कंपैरिजन करना है और ये ज्ञात करना है कि निम्नलिखित समीकरण ये वाले एक ये दो सवाल हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म एक ये समीकरण एक ये दोनों युग्म हैं। ये भी युग्म है। युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए कुछ डायग्राम्स लिए हैं। इन डायग्राम्स को आप बहुत अच्छे से समझ लें। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें मिलेगा पहले समीकरण में। आपको हमने कल बेसिक्स में बताया था, जब हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं तो उसमें जब हम तुलना करते हैं तो पहले वाले समीकरण में A1, B1 और C1 मिलता है और दूसरे वाले समीकरण में A2, B2, C2 मिलता है। तो वो कंपैरिजन करने पर हमें A1, B1, A2, B2, C1, C2 ये सब हमें मिल जाएंगे। बट हमें ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने के लिए ये तीन फार्मूले आपको बहुत ज्यादा समझने हैं। जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो ऐसे जो रैखिक समीकरण युग्म है अगर इनको हम ग्राफ पे लेंगे या ग्राफ पे इसको शो करेंगे तो क्या होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएंगे। मतलब एक दूसरे को एक बिंदु पर क्रॉस कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे, काट देंगे, प्रतिच्छेद कर देंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो प्रतिच्छेद करेंगे और इसका केवल एक ही हल होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो वो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और ऐसा होने पर वहां पर हमें केवल एक हल मिलेगा। इसके बाद अगर इस कंडीशन में है A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो क्या होगा, ये दोनों समपाती होंगे। समपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, ये एक बड़ी रेखा है उस पर ये छोटी रेखा भी आ जाएगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये समपाती कहलाएंगी और समपाती होने पर फिर हलों की संख्या हमें पता ही नहीं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, कोई पता नहीं है कि कितने यहाँ पर हमारे हल हैं, काउंट है ही नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में हल कितने होंगे, अनंत होंगे। इसके बाद तीसरी कंडीशन जो है वो ये है A1/A2 बराबर है B1/B2 बट B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। ऐसी कंडीशन अगर ये बनेगी तो क्या होगा, दोनों भुजाएं समांतर हो जाएंगी। समांतर अर्थात एक दूसरे की बराबर दूरी पर आगे बढ़ती जाएंगी, कभी नहीं मिलेंगी। जो समांतर होती हैं, जैसे रेल की पटरियां आपने देखी होंगी, नदी के दो किनारे होते हैं और कोई भी पुस्तक है तो उनके दो किनारे होते हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं ये समांतर होती हैं और समांतर का मतलब ये है कि वो बराबर दूरी पे चलती तो जाएंगी,
बट कभी आपस में टकराएंगी नहीं। तो जब टकराएंगी ही नहीं तो कोई हल नहीं होगा, अर्थात कोई हल नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशंस आपको समझनी पड़ेंगी और इन्हें याद भी रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये 3 कंडीशंस याद रखनी पड़ेंगी और यही पूछा गया है। आपको बताना है इन 2 युग्मों में ये प्रतिच्छेद करेंगी या ये समांतर जाएंगी या फिर ये संपाती हो जाएंगी। तो अब आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो इसे इरेज करना होगा। ये तो आपके मेन फार्मूले हैं, अगर ना समझ में आए वीडियो रिवाइंड करके आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। मैं कंजक्शन की जगह से कम जगह हमारे पास कंजेस्टेड है, अर्थात बोर्ड हमारा छोटा है और इसी वजह से हमें ये इरेज करने में 1 आध सेकेंड या फिर 10 सेकेंड खराब करने पड़ते हैं। तो चलिए अब इस पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास रैखिक युग्म 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। एक ये युग्म का मतलब एक ये समीकरण है और एक ये है। तो जो पहला वाला है तो ये हो जाएगा 5x - 4y + 8 = 0। ये पहला है, ये पहला है। तो जब ये पहला है तो इसकी तुलना हम करेंगे a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना कर देंगे हम। तुलना करेंगे, तुलना करने पर अब जब हम तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर हो जाएगा 5 और b1 बराबर -4। बेटा ये चिन्ह जरूर ध्यान रखिएगा, अगर आपने चिन्ह गड़बड़ कर दिए तो फिर आपका मिस्टेक हो जाएगा। और c1 कितना है, 8 है। अब दूसरा समीकरण उतारते हैं, ये है 7x + 6y - 9 = 0। तो अब इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना, 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, a2 बराबर आ जाएगा 7। इसकी तुलना हुई, इसकी तुलना हुई, यानी कि b2 बराबर हमारा आ जाएगा 6 और फिर उसके बाद हमको मिलेगा c2 बराबर -9। अब हमें इस सूत्र का यूज करना है, इस सूत्र का। तो हम कैसे करेंगे, देखिए पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। देखिए अभी हमने तुलना करने के कई चिन्ह होते हैं, एक तो ये होता है, एक ये होता है और एक ये होता है और ये भी होता है। ये बराबर है या बराबर नहीं है। तो अब हमें अभी यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाना है, अभी हमें वैल्यू पुटअप करनी है। पहले हम वैल्यू पुटअप करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा चिन्ह आएगा। तो चलिए यही 2 चिन्ह हमें यूज करने, केवल ये 2 चिन्ह, इन चिन्हों का प्रयोग नहीं करना है। ये वाला तो आ रहा है यहाँ, बट ये छोटे बड़े की नहीं तुलना करनी है, केवल हमें ये देखना है कि ये बराबर है या बराबर नहीं है। क्योंकि अभी जब हमने आपको फार्मूले दिए तो वहां पर केवल यही 2 चुनी, या तो ये आ रहा है या ये आ रहा है। तो a1 कितना आया है हमारा, a1 है 5 और a2 कितना आया है 7, b1 कितना आया है -4 और b2 कितना आया है 6। उसके बाद c1 आया है 8 और c2 आया है -9। तो देखिए क्या आपको लग रहा है, क्या आपको लग रहा है कि ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल नहीं, ये माइनस का है, ये प्लस का, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो तीसरे वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब याद करिए ये वाली कंडीशन किसमें आई थी, आपको पता होगा, अभी आप पीछे रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। प्रतिच्छेद, ये कंडीशन प्रतिच्छेद की है, प्रतिच्छेद की है, प्रतिच्छेद
यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात ये इस तरह की होंगी और इसका एक हल होगा, केवल एक हल। ये आपका हो गया, पहला वाला आपका हो गया। इसके पश्चात इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लें। देखिए बेटा, गणित में जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं, केवल वीडियो देखने से आप कभी नहीं सीख सकते। आपको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा, और जो जितना प्रैक्टिस में आगे है मैथ में वो उतने ही आगे है। तो ये मैथ है, इसलिए इसका प्रैक्टिस अपने पास कॉपी पेन साथ में लेकर बैठो। जब भी वीडियो देखो तब आप वीडियो के साथ साथ में जहां भी कुछ किया जाए उसको करके देखो। तो आते हैं, ये आपका हो गया पहला वाला। अब दूसरे वाले को हम करेंगे। दूसरे वाले को कैसे करेंगे देखिए भाई, दूसरे वाले को हम कैसे करेंगे देखते हैं। अब ये वाला तो आपका कंप्लीट हो गया। अब दूसरा वाला उतार लेते हैं। दूसरे वाले में पहला समीकरण क्या है, दूसरा हम करने जा रहे हैं। पहला समीकरण है 2x - y + 9 = 0, और इसका दूसरा समीकरण क्या है 6x + 3y + 10 = 0। ये दूसरा है और ये वाला आपका पहला है। तो इस पहले वाले की जब हम इससे तुलना करेंगे तो a1 क्या मिलेगा, a1 मिलेगा 2, और b1 कितना मिलेगा, b1 यहाँ पर -1 है, और c1 कितना मिलेगा, c1 मिलेगा 9। इसी तरह से जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे, इससे, ये मिट गया है इसलिए दोबारा लिख रहा हूं मैं। जब हम इससे तुलना करेंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 6, और b2 बराबर आ जाएगा 3, और c2 बराबर आ जाएगा 10। ये हो गया। फिर से हम वही काम करेंगे। क्या काम करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे। क्या वैल्यू पुटअप करेंगे, यहाँ पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो a1 कितना आया है, 2 आया है। a2 कितना आया है, a2 आया है 6। b1 कितना आया है, -1, और उसके बाद b2 कितना आया है, b2 आया है 3, और c1 कितना आया है 9, और c2 कितना आया है 10। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है तो काट सकते हैं। ये भी 1/3 हो गया, -1/3, 9/10। अब बताइए, जरा सोच के बताइए कि ये क्या इक्वल हैं, ये दोनों बराबर हैं? नहीं हैं। ये 1/3 बट ये प्लस का है और ये माइनस का, इट मीन्स यहाँ पर निशान लगेगा बराबर नहीं। जब ये वाली बराबर नहीं है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। तो आप समझ गए होंगे क्या हुआ, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, प्रतिच्छेद है ये, क्योंकि ये कंडीशन बन रही है कौन सी, ये वाली कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन में प्रतिच्छेद। तो प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको बेसिक नॉलेज दिया है संपाती, प्रतिच्छेद और समांतर का। इसी तरह के आपके बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के थ्रू हेल्प लेकर के। तो आपसे अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सब बखैर एंड गुड नाइट।